निकासी नाली के निर्माण की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। ग्राम पंचायत डवरेड़ा के निवासी हितेंद्र प्रकाश ने अपने गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई नाली के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बारे में उपायुक्त हमीरपुर को भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पूरी नाली कहीं जमीन के ऊपर है और कहीं जमीन के नीचे है, कहीं रास्ते के किनारे पर है और कहीं रास्ते के बीच में है। पाइप का अंतिम सिरा भी जमीन में दबा दिया गया है। लगभग 500 मीटर की लंबाई में कोई चैम्बर तक नहीं रखा गया है। जो चैम्बर बनाए हैं वे पूरी तरह से सील कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक उनका साइज नहीं बनाया गया है। रोजाना हिमाचल के लिए हमीरपुर से उषा चौहान की रिपोर्ट। शर्मा मेरा नाम है जी। हितेंद्र जी, क्या समस्या है आपकी पंचायत में? समस्या जो है बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है ये, और इसमें जो डबरेड़ा पंचायत है उसने मनरेगा हेड से गांव में एक गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डाली है, और उस लाइन को उन्होंने मनरेगा की औरतों से डलवा दिया। और जब उस लाइन को उन्होंने शुरू किया, पास करने के लिए जब शुरू किया, तो वो लाइन जो थी वो जगह जगह से हर जोड़ से रिसना शुरू हो गई। और उसका ये जो लेंथ है इस लाइन की, इसका जो 150 मीटर का जो लेंथ है वो हमारे घर की बाउंड्री है। तो सारा पानी जो था वो हमारे घर की बाउंड्री में आ गया, अंदर आ गया। हमारा वाटर टैंक है, लगभग 35 से 40 हज़ार लीटर कैपेसिटी का पेयजल भंडार टैंक है, ये ड्रिंकिंग वाटर टैंक है, सारा उसमें आ गया। और हमारे टॉयलेट बाथरूम में सारा लीकेज आ गई, हमारा काऊ शेड में आ गई, उसकी दीवारें तक फट गई, आंगन में आ गई। फिर हमने इसकी शिकायत जो है वो प्रधान जी को करी। पहले तो उनको हमने ऐसे वर्बली बोला भाई इसको ठीक करो। फिर जब हमने उनको नहीं वो सुने तो हमने उनको जो है वो रिटर्न में दिया, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने उनको जो है वो BDO साहब को रिटर्न में दिया, फिर उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद जब मैंने DC साहब के साथ बात करी इस पूरे मैटर के ऊपर, मैडम देवस्विता वनिक जी के साथ, तो उन्होंने तुरंत इसके ऑर्डर पास करे कि इसको प्रायोरिटी बेस के ऊपर BDO जी को निर्देश दिए कि जाके देखो। फिर उन्होंने ये सारा देखा मामला। जब वो आए मौके पर तो उन्होंने देखा कि ये सारी लाइन रिसाव कर रही थी, और उन्होंने उस वक्त प्रधान जी को ये भी कहा कि प्रधान जी आपको ये पाइप नहीं डलवानी चाहिए थी, और ये मनरेगा हेड में ऐसे काम नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो हाफ लेंथ है इस पाइपलाइन की, उसमें कोई चैम्बर ही नहीं रखा गया है। वो लगभग जो है वो 200 मीटर की लेंथ होगी, 150-200 मीटर की लेंथ, उसमें कोई चैम्बर नहीं रखा गया है। और लास्ट जो इसका जो पॉइंट है जहाँ निकासी करनी थी, उसको इन्होंने ज़मीन में दबा दिया, ब्लॉक कर दी। अब जब BDO साहब आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने उसके बाद इनको रिपेयर करने के आदेश दिए। मेरे को भी बोला कि देखो मैं इसका टेम्परेरी सोल्यूशन कर सकता हूँ, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, और कल को ये अगर फिर से रिसाव आता है तो ये पाइपलाइन सारी ओपन करनी पड़ेगी। तो फिर जब दोबारा से रिपेयर करने के बाद भी लगातार वही चलता रहा, रिसाव वही चलता रहा। फिर मैंने DC साहब के पास गया, CM हेल्पलाइन के ऊपर भी कंप्लेंट करी। CM हेल्पलाइन के ऊपर इन्होंने बार 6 दफ़ा CM हेल्पलाइन पर फर्जी इन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट करी। और जो हमारा वाटर टैंक की रिपोर्ट दी, उसमें इन्होंने बोला कि ये जो पानी है, ये पानी का कोई रिसाव नहीं हो रहा यहाँ पर, ये कहना असंभव है। मैं रिपोर्ट आपको दे दूँगा जी। और फिर उसकी हमने वाटर टेस्टिंग कराई। वाटर टेस्टिंग कराने मैंने गवर्नमेंट लैब से वाटर टेस्टिंग कराई, खतली वाली लैब से। और वाटर टेस्टिंग में क्या आया कि उसमें सबके ऑफिसर्स के साइन हुए, और उन्होंने लिखा कि वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर यूज़। उसकी सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर मैंने उसको DC साहब के पास सबमिट कराया। जब उन्होंने रिपोर्ट देखी वो BDO साहब की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने फिर BDO साहब को ऑर्डर करे कि इस मैटर को देखो, लेकिन कोई नहीं आया सर। BDO को मैंने बार इसका कंप्लेंट के बारे में बताता रहा कि आइए सर देखिए। जब कोई नहीं आया तो अंत में जो हमारे नए DC साहब आए हैं इनके पास गया। इन्होंने जब मैटर को देखा तो इन्होंने फिर उनको निर्देश दिए कि विदिन 1 वीक इस मैटर को देखो। तब ये अधिकारी वहाँ पर आए, परसों आए थे ये मौके के ऊपर, और इन्होंने मौका देखा सारा। मैंने दिखाया इनको, एवरी पॉइंट दिखाया। और मौका देखने में मेरे को ऐसा लगा कि BDO साहब बार बातों को बदल रहे थे। जहाँ जो एक्चुअल जो कमियाँ थी उनको बार बदल रहे थे। मेरे को डाउटफुल हो रहा था। मैंने कहा ये मौका देखने थोड़ी आए हैं, तो यहाँ पर जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको देख नहीं रहे हैं। फिर लास्ट में इन्होंने क्या किया कि पंचायत घर में जो है इनका लंच रखा गया था। जब लंच रखा गया था तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था पंचायत घर में।
तो मैंने देखा कि लंच रखा है तो पहले से सेटिंग है इनकी, पहले बोला होगा कि यार यहाँ हमने ये करना है, लंच करना है। उसके बाद जब लंच करना है मेरे को भी थाली रखी गई, मैंने उस टाइम मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो खा के आया हूँ घर से, मैं नहीं खाऊँगा। लेकिन सब लोगों ने वहाँ लंच करा, तो मेरे को वहाँ से डाउट हुआ सारा कि ये वहाँ पर एक्चुअली मौका देखने नहीं आए थे। ये इनकी पहले से सेटिंग थी, पहले से कोई बातचीत हुई होगी कि हम वहाँ लंच भी करना है साहब आपने आके, है ना। तो कब की बात है ये? परसों की बात है सर, ठीक है। तो इसका सारा रिकॉर्ड मैंने लिया है। इसमें एक और मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, मैंने इनसे रिकॉर्ड मांगा जब ये मौका देखने आए, तो इन्होंने मेरे को रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, बोला 4 बजे के बाद देंगे। मैंने कहा यार मेरे को लेटर आया आपका, लेटर के अकॉर्डिंगली मैं आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया, बोला जी नहीं हम RTI के तहत देंगे। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखी प्रधान को, फिर उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड दिया, लेकिन दिया 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद ये रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड को मैं जब देख रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे को वित्तीय अनियमितताएँ इतनी ज़्यादा दिख रही हैं कि कम से कम मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए का जो है वो क्या है, गड़बड़ी है, जो साफ साफ मेरे को दिख रही है। कहीं अटेंडेंस में गड़बड़ी है, कहीं जो पाइपलाइन इन्होंने बिछाई है वो पाइपलाइन इन्होंने 150 पीस पाइप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मेरी काउंटिंग के मुताबिक वहाँ पाइपलाइन जो है वो लगभग 120-22 है। तो ये मैं आप चैनल के माध्यम से भी सब पत्रकार, वहाँ लंच भी करना है साहब आपने आके, है ना। तो कब की बात है ये? परसों की बात है सर, ठीक है। तो इसका सारा रिकॉर्ड मैंने लिया है। इसमें एक और मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, मैंने इनसे रिकॉर्ड मांगा जब ये मौका देखने आए, तो इन्होंने मेरे को रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, बोला 4 बजे के बाद देंगे। मैंने कहा यार मेरे को लेटर आया आपका, लेटर के अकॉर्डिंगली मैं आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया, बोला जी नहीं हम RTI के तहत देंगे। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखी प्रधान को, फिर उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड दिया, लेकिन दिया 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद ये रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड को मैं जब देख रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे को वित्तीय अनियमितताएँ इतनी ज़्यादा दिख रही हैं कि कम से कम मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए का जो है वो क्या है, गड़बड़ी है, जो साफ साफ मेरे को दिख रही है। कहीं अटेंडेंस में गड़बड़ी है, कहीं जो पाइपलाइन इन्होंने बिछाई है वो पाइपलाइन इन्होंने 150 पीस पाइप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मेरी काउंटिंग के मुताबिक वहाँ पाइपलाइन जो है वो लगभग 120-22 है। तो ये मैं आप चैनल के माध्यम से भी सब पत्रकार आप बंधु आए हैं, मैं सब मीडिया के माध्यम से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस मैटर को सीरियसली देखा जाए। अगर ये नहीं देखा गया तो बरसात में ये सारी लीकेज और ज़्यादा बाहर आएगी, गांव के लोग बीमार होंगे, कोई जिम्मेवार नहीं होगा, प्रधान भी जिम्मेवारी नहीं लेगा। हालांकि मैंने उनको मौके पर कहा कि अगर कोई व्यक्ति गांव का भी बीमार होता है, मेरे परिवार का बीमार होता है, गांव का बीमार होता है, जिन्होंने पाइपलाइन डाली है उनसे रिटर्न में लिख के लिया जाए कि अगर कोई बीमार हुआ तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी।